देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने नंबर सिस्टम के डिविजिबिलिटी रूल और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। इसमें हम आपको यूनिट डिजिट निकालना सिखाएंगे। ठीक, देखिए 1 की जैसे पावर कुछ भी होता है तो आंसर क्या आता है 1। अगर किसी भी नंबर्स के लास्ट में 1 है और 1 की पावर कुछ भी दी हुई, जैसे कि 1 की पावर मान लीजिए कुछ भी कर देता है, तब भी आंसर क्या आएगा 1। अब ऐसे 2 की पावर देखते हैं, जैसे 2 की पावर 2 है तो 4 है, जैसे 2 की पावर 1 आता है तो कितना आता है 2, 2 की पावर 3 आता है तो कितना आता है 8, तो मतलब यूनिट डिजिट 8 आएगा। और 2 की पावर अगर 4 है तो 16 आएगा ना, तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। अब इसी प्रकार हम आगे जैसे 3 की पावर 1 की बात करेगा तो कितना आएगा 3, 3 की पावर 2 बात करेगा तो कितना आएगा 9, 3 की पावर 3 की बात करेगा तो कितना आएगा 27 आएगा। तो यूनिट डिजिट पूछ रहा है तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 7। और 3 की पावर 4 81 आएगा, तो 81 का यूनिट डिजिट कितना होता है 1, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। तो देखिए अगर जैसे 2 की पावर में मुझे कोई यूनिट डिजिट पूछेगा तो या तो 2 आएगा, ठीक, 2 अगर एक पावर है, ठीक, अगर 2 पावर है तो 4 आएगा, 3 पावर है तो 8 आएगा और 4 पावर है तो 6 आएगा। मतलब चार नंबर्स आएंगे, ठीक। और उसके बाद अगर 3 है तो 3 की पावर 1 दिया हुआ है तो 3 आएगा, ठीक, और फिर 9 फिर 7 फिर 1। मतलब देखिए 4 नंबर्स आए, अलग अलग नंबर 4 बार पावर जो भी हुई अगर वो अलग अलग नंबर दिया है। फिर अगर ऐसे 4 की पावर देखिए, 4 की पावर आप देखिए, अब पहले 5 की पावर रोक दीजिए, 4 की पावर देखिए यहाँ पर लिख दीजिए 4 की पावर अलग और 6 की पावर और 5 की पावर और 0 और 1, यह नंबर अलग लिख लीजिए। अब इसके बाद देखिए पहले बात करेंगे 1 2 3 होगा, और फिर अब देखिए 6 हो चुका, 7 की पावर अगर आता है 1 तो 7 की पावर 2 होता है तो कितना आता है 49 का लास्ट 9, और 7 की पावर अगर 3 दिया हुआ है तो 49 होता है, 49 का 7 से मल्टीप्लाई 343 आता है, 343 मतलब लास्ट में कितना आएगा 3। 7 की पावर 4 दिया हुआ है तो ठीक, यदि पावर 3 में इतना आया है तो इसको मल्टीपल इससे कर लेंगे तो लास्ट में आएगा 1, ठीक। आप करके चेक करेंगे, देखिए ऐसे 49 गुणे 49, अगर 7 की पावर 4 करना है तो क्या करेंगे 49 गुणे 49 कर देंगे, इसमें 9 9 81, इसका मतलब लास्ट में कितना आएगा 1। तो अगर 7 की पावर 1 दिया हुआ है तो 7, 2 दिया हुआ है तो 9, 3 दिया हुआ है तो 3, और अगर 4 दिया हुआ है तो 1, ठीक। अब ऐसे 8 की पावर देखते हैं, जैसे 8 की पावर 1 दिया हुआ है तो क्या आएगा 8, 8 की पावर 2 दिया है कितना आता है 8 × 64 तो 4, 8 की पावर 3 आएगा तो 512 आता है, तो 512 इसका मतलब 2, 8 की पावर 4 दिया हुआ है तो 8 की पावर 4 दिया है तो 8 × 64, 8 × 64, 64, 64 का मल्टीपल कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, तो मतलब लास्ट में क्या आएगा 6, ठीक। अब उसके बाद देखिए 2 हो गया, 3 हो गया, और फिर देखिए अब 4 5 6 जो हमने नंबर देखिए 4 की पावर जैसे 1 दिया हुआ है तो कितना आता है 4, 4 की पावर 2 होता है तो कितना आता है, 4 की पावर 2 होता है तो कितना आता है 16 मतलब 6, ठीक। अगर हम 4 की पावर 3 लेंगे तो 16 चक्कू 64 होता है, फिर अगर आएगा 4, फिर से पावर 4 की पावर 4 लेंगे तो फिर से कितना आएगा 6, ठीक। 16 16 में 256 आएगा 2 की पावर 4 की पावर 4 करने पर, और फिर उसके बाद 6 आएगा। तो देखिए इससे क्या पता चला, 4 की पावर देखिए जब इवन होगी, जब इवन नंबर आया 4 की पावर में तो 6 आया, और जब ऑड पावर आई 1 और 3 पे तो 4 आया, ठीक। तो इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 बार नंबर्स रिपीट किया है, अगर इवन है तो 6 आएगा, और अगर ऑड है 4 के लिए, ठीक, तो ऑड पे कितनी आई है 4, ठीक। अब इनमें क्या है, सब में अलग अलग डिजिट आए हैं, ठीक। अब ऐसे अगर देखिए 5 की पावर दिया हुआ है तो 5 की पावर देखिए कुछ भी कर रहे हैं, 5 की पावर कुछ भी करेंगे आप तो हमेशा आपको 5 ही मिलेगा, ठीक। 25 आएगा तो 5, 125 आएगा तभी 5, 5 की पावर 5 करेंगे तो 6, 5 की पावर 4 करेंगे तो 625 आएगा तभी 5 आएगा। मतलब 5 की पावर कुछ भी होगा तो हमारा आंसर क्या आएगा हमेशा 5, ठीक। ऐसे 0 की पावर कुछ भी होगा तो आंसर आएगा 0, ठीक। 1 की पावर कुछ भी हो तो अब पता चलता है ना, और 6 की पावर कुछ भी होगा तब भी 6 ही आएगा। देखो ये 6 की पावर जैसे 1 करेंगे तो कितना आएगा 6, 6 की पावर 2 करेंगे तो 36 आएगा तब भी 6 आएगा, 6 की पावर 3 करेंगे तो 216 आएगा तब भी 6 आएगा, ऐसे फिर 6 की पावर 4 करेंगे तब भी 6 आएगा। मतलब इससे पता चलेगा हाँ हमारा 0 आएगा, 1 हो, 5 हो, 6 हो, 0 1 5 6, ठीक। तो हमेशा आंसर जो मेरा रहेगा वो हमेशा सेम रहने वाला है, ठीक। पावर चाहे जो भी हो, ठीक, चाहे जो, हमेशा आंसर सेम रहना है। लेकिन आप जब 2 की बात करेंगे
और 7 की बात करेंगे और 8 की बात करेंगे और 3 की बात करेंगे और 9 बच गया। तो देखिए 9 अगर में होता है तो 9 की पावर जैसे 1 करता है तो कितना आता है 9, 9 की पावर 2 करता है तो कितना आता है 81, 1 9 की पावर 3 करता है तो फिर से इसका 2 की पावर यहाँ है, एक इससे मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 9, ठीक। 9 की पावर 4 करते हैं तो कितना आता है 1, ठीक। अब इसका मतलब क्या हुआ, 9 में भी देखिए इवन पर मुझे मिला, ऑड पे मिला 9 और इवन पे मिला 1, ठीक। आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। आप तो जब भी करेंगे तो सिर्फ देख, इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे कि 7 हो या 8 हो या 3 हो या 2 हो, तो हम जब नंबर्स में होगा तो उस नंबर्स की पावर को हमेशा 4 से डिवाइड मार देंगे, ठीक। जितनी भी पावर दे उसको 4 से डिवाइड मारें। अगर वो परफेक्ट कट गया, अगर देखिए यहाँ पर लिखे अगर पावर 4 से बड़ी है तो उसे 4 से विभाजित कर दें। यदि वह पूरी तरह कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो पावर 4 ही ले लें, ठीक, 4 ही लें। जैसे 0 या 5 और या 1 या 6 दिया तो वही सेम नंबर रखना है, ठीक। लेकिन अगर 2, 3, 8, 4 और ऐसा कुछ भी आया, देखिए 4 के लिए पावर हमने 4 से भी उसकी पावर डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, क्योंकि जो उसका नंबर से रिपीट करे वो सिर्फ 2 ही नंबर आए हैं, ठीक। चाहे आप उसको 2 से डिवाइड करें, यही केस 9 में लगेगा। लेकिन आप 4 से भी डिवाइड कर देंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिए इनमें साइकिल कितनी चलेगी 4 पे, तो इसलिए हमने 4 से डिवाइड करने के लिए कहा है। जैसे हमने यहाँ पे क्या कहते हैं 9 वाला है तो जिसमें हमने सिर्फ 2 से डिवाइड कर दीजिए, या फिर 4 वाला है जिसमें भी 2 से डिवाइड कर दिए, लेकिन आप सब में 4 से ही डिवाइड कर देंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। तो देखिए अब अगर आपको ये समझ में आएगा तो अब इससे संबंधित देखिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चंस देखिए, अब जैसे कि कोई क्वेश्चंस दिया हुआ है मुझे, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे दिया हुआ है मान लीजिए 2 की पावर 56 और कह रहा है कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए हमने क्या कहा है, पावर्स जो होगा उसको हमेशा आप 4 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 56 को हमने 4 से डिवाइड किया, तो जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये 14 चौक 56 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, विभाजित, ठीक। तो अगर पूरी तरह विभाजित हो जाएगा तो मैंने कहा कि हमेशा उसकी पावर 4 ही ले लीजिए। तो 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 के लेंगे तो कितना आएगा मेरा 16, लास्ट में कितना आएगा 6, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6। इसी प्रकार जैसे हमने कहा कि 3 की पावर आप ले लीजिए 167, फिर मैंने कहा कि फाइंड यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट, ठीक, यूनिट डिजिट इकाई अंक क्या होगा, ठीक। इकाई अंक क्या होगा, तो देखिए हमने क्या कहा है, लास्ट जो भी पावर हो उसको आप 4 से डिवाइड कर दें। तो देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया और इसको 4 से डिवाइड मार दिया, तो 4 चौको 16 या कट गया पूरी तरीके। इससे डिवाइड किया तो 4 करने 4 पावर बचे, सिर्फ रिमाइंडर कितना बचा 3, जो रिमाइंडर बचे वो पावर ले लीजिए, ठीक, बाकी सबको छोड़ दीजिए। तो 3 की पावर 3 तो कितना आएगा 27, 27 का आएगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 7, तो यूनिट डिजिट क्या आया 7, ठीक। अब इसी प्रकार जैसे हमने कहा कि जैसे यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमने कहा 8 की पावर 167 और 156 और मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 152, ठीक। हमने कहा इसके फाइंड यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए अगर अब आपको ऐसे में यूनिट डिजिट निकालना है तो सबसे पहले नंबर्स का मल्टीपल करिए, देखिए यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो देखिए इसका मल्टीपल किया तो 12 आया, लास्ट में 2 आया, फिर 2 का इसका मल्टीपल किया तो 2 का मल्टीपल किया तो 7 दूनी 14 हुआ, लास्ट का कितना आया 4। इसका मतलब 8 की पावर मुझे सिर्फ 4 ले है, ठीक। तो 8 की पावर जब 4 ले लेंगे तो देखिए हमने कहा 8 की पावर 4 ले लें, तो अब 4 को इससे जब डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो इसलिए 4 आया तो सिर्फ 4 ही रहने देंगे, ठीक। तो हमने कहा है कि अगर अब इसका आप 4 जब ओपन करें तो मैंने कहा था 8 की पावर जैसे 1 आता है तो 8 आता है, 2 होता है तो 16 आता है, 3 होता है तो
कितना आता है 2 आता है, फिर 4 होता है तो फिर से आप उसको निकाल लेंगे तो 64, 2 की बार करने को 64 आएगा, 2 की बार करने को 64 आएगा, 4 चौको 16, लास्ट में कितना आएगा 16, तो यूनिट डिजिट क्या आया 16। अब देखिए यूनिट डिजिट और इसे फाइंड करना है। अब ये पावर के नंबर्स हैं, जैसे अब आपको हमने दे दिया मान लीजिए 5 और यहाँ पर लिख दिया 205, कुछ भी लिख लीजिए ठीक। और उसके पावर से जैसे मान लीजिए दिया हुआ है 167 और उसके जैसे नंबर से दिया हुआ है और इसकी पावर मान लीजिए दिया हुआ है 17 ठीक। अब कह रहा है इसका यूनिट डिजिट निकालिए, तो यूनिट डिजिट, तो देखिए इसका यूनिट डिजिट कैसे निकाल लेंगे ठीक। तो हमने कहा कि जो भी पहले आप देखिए, पहले इसका आप सॉल्व करिए, इतने को सॉल्व करिए कि यहाँ से पावर क्या आएगी, उसके बाद 5 की पावर, और 5 की पावर वैसे भी कुछ भी हो तो आंसर तो इसका 5 ही आना है। तो यूनिट डिजिट तो आप देख के बता सकते हैं, यूनिट डिजिट जो आएगा वो सिर्फ 5 ही आएगा, क्योंकि हमने कहा है कि 5 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ हो या 0 की पावर कुछ हो, 6 की पावर कुछ हो, तो आंसर हमेशा सेम ही रहने वाला है ठीक। तो अब डायरेक्ट 5 कर सकते हैं, अगर आपको नहीं तो फिर आप जैसे सॉल्व करते हैं, अगर कोई दूसरा नंबर लेकर देखिए, मान लीजिए सॉल्व करते हैं तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, 7 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, और हम 6 का भी पावर सेम ही है, कुछ भी नंबर आएगा तो सेम ही आएगा, तो 6 से मत करिए, मान लीजिए 7 लिखा हुआ यहाँ पे, और तो यहाँ पर लिख दिया मान लो 112 लिख दिया हुआ है, यहाँ 117 लिख दिया हुआ है, यहाँ पे 267 200 मान लीजिए कुछ 256 लिख दिया ठीक। तो हम सबसे पहले देखिए इसका फाइंड द यूनिट डिजिट, ये नंबर्स दिए हुए हैं, इसका कह रहा है यूनिट डिजिट, सारी चीज़ पावर में है ठीक। तो देखिए सबसे पहले मैं इसकी पावर में निकालूंगा कि यहाँ से पावर में यूनिट डिजिट इसका क्या निकलेगा। देखिए 7 की पावर, यहाँ से हम एक तरीके से लिखेंगे 117 की पावर 256, और हमेशा शुरुआत के नंबर नहीं लिए जाते हैं, सब आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो लास्ट के नंबर से चेक करिए ठीक। इसके तो दोनों ले सकते हैं, लेकिन इसके मत लीजिए, इसके सिर्फ दोनों ले सकते हैं। तो जो इससे 4 से मैंने डिवाइड मार दिया इसको, तो 4 से डिवाइड मारेगा तो 256 होता है, ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके ठीक। तो पूरी तरह जब डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने क्या कहा है, जब पूरी तरह डिवाइड हो जाए तो आप उसकी पावर 4 ही ले लीजिए ठीक। तो अब जब पावर 4 ही ले लेंगे तो 7 की पावर 4, तो 7 की पावर 4 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 2 बार करेंगे तो 49 आएगा, फिर 2 बार करेंगे तो 49 आएगा 1 ठीक। तो यहाँ से इसकी जो पावर हमने करे तो यहाँ पे मुझे मिला 1, तो यहाँ पे इस इतना का हो गया 1 यूनिट डिजिट। अब ये बच्चा 112 की पावर 1, तो 2 की पावर 1, तो क्या आएगा 2, इन नंबर्स के मतलब नहीं रहेंगे ठीक। अब यहाँ से मुझे मिला 1, अब इस 500 इसकी पावर 1, तो 7 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट 7, यूनिट डिजिट 7। इन नंबर्स को ध्यान नहीं करेंगे ठीक, नंबर्स नहीं लेंगे, सिर्फ लास्ट का अगर डिजिट मुझे निकालना है तो सिर्फ लास्ट के ही नंबर से ही मतलब रखेंगे ठीक। अब जैसे कि ऐसे ही मुझे जैसे कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए जैसे कि 5 2 7 9 6, और इसका आपको कोई बोल दे कि आप जो है इसका मान लीजिए निकालिए इसका यूनिट डिजिट निकालिए ठीक। तो आप जैसे इसका यूनिट डिजिट, मैंने कहा कि शुरुआत के नंबर्स पे आप ध्यान नहीं देंगे, आपको सिर्फ यूनिट डिजिट निकालना, तो इसका सिर्फ लास्ट डिजिट लेंगे ठीक। तो लास्ट डिजिट लिया मुझे ठीक, और इसके नंबर्स में मैंने कहा है सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट लिए, अगर 4 से डिवाइड हो ही जा रहा है तो आप लास्ट का भी ले सकते हैं, नहीं तो लास्ट का 2 डिजिट ले लीजिए, क्योंकि 4 से के डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताया था कि 4 से डिवाइड करने के चेक करने के लिए मैं लास्ट का 2 डिजिट लेता हूँ ठीक। तो लास्ट के 2 डिजिट ले लीजिए, तो मतलब 7 की पावर 21। अब इसको जब 4 से जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 पंचे 20, 1 बच जाएगी पावर, तो 1 जो बच जाएगी, रिमाइंडर जो आए वही उसको पावर ले लीजिए, तो आप कितना आएगा 7, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 7। देखिए जैसे ये क्वेश्चंस दिया हुआ है ठीक, 81 × 82 × 83 ठीक। अब कह रहा है इसमें यूनिट डिजिट निकालिए, तो ठीक। जैसे अब मुझे इसमें यूनिट डिजिट फाइंड करना है, तो देखिए आप यहाँ से जैसे हमने कहा है कि नंबर्स का लास्ट मल्टीपल करते चलिए, अगर आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो आप सिर्फ लास्ट नंबर से आप मल्टीपल, देखिए अब देखिए बात इसमें सोचने वाली ये है कि आप जब इसमें मल्टीपल करेंगे तो इसके बाद 84 आएगा और यहाँ पे 85 आएगा ठीक। अगर एक भी 5 आ गया और एक इवन नंबर आ गया तो आंसर क्या आएगा 0, यूनिट डिजिट जो आएगा वो कितना आएगा 0। अगर कभी भी एक 5 आ जाए ठीक, और एक
इवन नंबर, कोई भी इवन नंबर 0 2 4 6 8 कुछ भी, ठीक, इवन नंबर आ जाए, ठीक, तो यूनिट डिजिट जो होगा वो हमेशा 5 ही होगा, 0 होगा, क्योंकि आपस में जब गुणा हो जाएगा 5 का तो इवन नंबर से तो 0 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 30, इसकी पावर दिया हुआ है 29 और 28, कह रहा है इसका दायां, सबसे जो दायां है गैर शून्य अंक निकालेगा, मतलब आपको 0 वाला नंबर नहीं लेना है, 0 के बाद वाला नंबर लेना है आपको 0। तो देखिए अब यहाँ पर इसको पहले सही से लिखिए, अगर देखिए कभी भी जैसे ऐसे लिखा हुआ है, कभी भी ए बी की पावर दिया हुआ है n, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ a की पावर n b की पावर, तो ऐसे ही इसको ब्रेक कर दीजिए। तो यहाँ आया 29 28 और ये 0 वाला है, तो हम इसको देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, एक के साथ 0 या 0 की पावर, ऐसे ही कुछ है, ठीक। तो मतलब यहाँ पर भी जैसे कोई नंबर नहीं है, जैसे 0 की पावर कुछ भी आएगा तो या तो 0 आने वाला है, ठीक। तो इतनी बार अब यहाँ से मुझे को नंबर्स पता चलेगा कि यूनिट डिजिट क्या आएगा, ठीक। तो इसका मुझे को यूनिट डिजिट निकालना है, तो मैंने क्या कहा था, लास्ट के 2 डिजिट लीजिए, तो 28, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया तो 4 7 28 कंप्लीट डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर क्या है 0। मैंने कहा है कि अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो हमेशा पावर 4 ही ले लीजिए, तो 3 की पावर 4, ठीक, 28 नहीं 4 पावर, ठीक। जब डिवाइड हो जाए कंप्लीट तो 3 की पावर 4 क्या करेंगे 81 आएगा, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 1। 81 लिखे तो 8 तो डिवाइड हो जाएगा, देखिए अगर ये दिया हुआ है 3 3 3 3 4 टाइम दिया, इसकी पावर n दिया, कह रहा है इसका यूनिट डिजिट 7 है, आपको ऑलरेडी 7 गिवन है कि इसका यूनिट डिजिट 7 ही है, ठीक। तो कह रहा है कि आपको ये नंबर से दिया हुआ है, ठीक, और कह रहा है इसका आपको यूनिट डिजिट फाइंड करना है, ठीक। तो देखिए अगर 3 3 और 3 की पावर n और इसका यूनिट डिजिट 7, तो देखिए हमने n की वैल्यू हम क्या रखेंगे, मुझे कि 7 पता आ जाए यूनिट डिजिट। तो देखिए n की जब 1 रखेंगे तो यहाँ 3 की पावर 1 तो 3 आएगा, तब तो 1 आना, 7 तो आएगा नहीं, तो n की पावर 2 रखेंगे तो 9 आएगा, तब भी नहीं आएगा। n की पावर जब 3 रखेंगे तो 27 आएगा, लास्ट में 7 आ जाएगा, तो n की पावर 3 रखने पर मुझे को 27 यह सेटिस्फाई करें, मतलब n की वैल्यू क्या आएगी 3। तो जब n की वैल्यू 3 आ गई तो मैं यहाँ पे अब जो इसकी वैल्यू पूछ रहा है उसके 7 7 7, इसकी पावर में क्या रखूँगा 3, इन नंबर से मतलब नहीं रहेगा, इसके 7 की पावर 3, तो 7 की पावर जब 3 करूँगा तो देखिए 2 टाइम करेंगे तो 49 आएगा, एक बार बचा 7 9 63, 63 आया, लास्ट का यूनिट डिजिट क्या आया 3, तो यूनिट डिजिट क्या आया 3, ठीक। ऐसे ही आप जैसे नंबर्स आप दे देते हैं कुछ भी, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है 2 4 6 8 12 14, यहाँ पर लिख दिया मान लिया 22, यहाँ पर लिख दिया 24। अब कह रहा है यूनिट डिजिट, तो देखिए आपको यूनिट डिजिट निकालना है, तो आप सिर्फ इन नंबर्स को, ठीक, आपको यूनिट डिजिट निकालना है, तो आप इस नंबर्स को, आपको यूनिट डिजिट निकाले तो लास्ट के नंबर्स को मल्टीपल करते चलिए, ठीक। तो देखिए आपको लास्ट नंबर मल्टीपल करते रहना है बस, ठीक। तो आपको जैसे का यूनिट डिजिट निकालना है तो आप इसको मल्टीपल करें तो कितना आएगा 8, इसका इससे मल्टीपल करें तो 48 आया, तो इसका भी कितना आया 8। आप एक एक बारी से मल्टीपल करते रहिए, इसका कितना आया 8, किसी से भी करते रहिए, तो इसका कितना है 8। तो यहाँ पर देखिए 8 की पावर 4 हो गया, या 8 की पावर 4 हो गया है, तो 8 की पावर 4, 8 की पावर 4 तो देखिए 8 की पावर 2 होता है तो 64 आता, 8 की पावर 2 होता है तो 64 आता, 4 चौको 16, तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 6, ठीक। जैसे क्वेश्चन से दिया हुआ कह रहा है 5 की पावर 3 गुणे 2 की पावर 1001, कह रहा है इसके 1000वें अंक, मतलब जैसे 1000 प्लेस का स्थान क्या होगा, जैसे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार ऐसे लिखते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, तो मतलब ये 4th डिजिट मुझसे पूछ रहा क्या आएगा, ठीक, इधर का 0 सॉरी। जैसे ये दिया हुआ है तो हम 5 की पावर 3 कितना ओपन करेंगे तो कितना आएगा 125। इसमें देखिए आपको पहले 1000 प्लेस का बनाना पड़ेगा नंबर, तो देखिए इसका अब 1000 इसको बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीपल करना पड़ेगा 8 से, तो यहाँ मैं 2 की पावर 3 ले लूँगा, ठीक। अब जब 2 की पावर 3 यहाँ से निकल जाएगा तो बचेगा कितना 2 की पावर 998, ठीक। ये देखिए ये आया 8 का इससे मल्टीपल करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक। अब इसका मैं इकाई अंक निकाल लूँगा, इससे मल्टीपल कर दूँगा तो आंसर मुझे पता चल जाएगा। तो इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट
इसको करेंगे 4 से डिवाइड, तो 4 दूनी 8, एक बचेगा, 4 चक्कू 16, 4 पावर 2, यही तो आएगा। देखिए 4 दूनी 8 किया, एक बचा, 4 चक्कू 16, 2 बचा, रिमाइंडर क्या आया 2, तो 2 रिमाइंडर आया, तो मैं इसकी पावर कितना ले सकता हूँ 2, तो 2 की पावर 2, तो कितना आया 4, 4 को इससे मल्टीपल करेंगे, तो 4 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 4, तो 4 देखो 0 4 0 0 0, यहाँ 4 आया, तो यहाँ पे 4 आया, तो हज़ारवें प्लेस का जो स्थान होगा उस पर कौन सा नंबर आएगा 4। ठीक, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये दिया हुआ है, ठीक, लास्ट में 342 की पावर 812 है। ठीक, तो देखिए अब बारी बारी से आप इसको करते रहेंगे, तो देखिए यहाँ पर 7 की पावर पहले लिखेंगे 7 की पावर 13, ठीक, और यहाँ पर लिखेंगे 9 की पावर 47। ठीक, आप इसको, हमने कहा था कि लास्ट के सिर्फ नंबर्स का है यूनिट डिजिट निकालिए, उसको पहले का नंबर मत लिखिए। ठीक, इसके देखिए अब यहाँ से इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, तो 13 वैसे 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या बनेगा 1, तो 7 की पावर 1 आएगा, तो कितना आएगा 7। यहाँ से मैंने 4 से डिवाइड किया, तो जब 4 तो ये कट जाएगा, फिर 4 करने 4, 3 बचेगा रिमाइंडर, तो 9 की पावर 3। यहाँ से फिर से करेंगे तो परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो 4 की पावर 4। ठीक, यहाँ से करेंगे तो 4, ये भी परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा, तो 4 की पावर 4। ठीक, 4 की पावर 4, तो ये कितना आएगा 6, यहाँ से कितना आएगा 6, यहाँ से कितना आएगा, तो 9 9 81, 729 मतलब 9। ठीक, यहाँ से 7, अब यूनिट डिजिट निकालना है, तो 7 9 63, लास्ट का 3, 6 6 36, लास्ट का 6, 6 3 18, लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आया 18, यूनिट डिजिट 18। देखिए क्वेश्चंस दिया हुआ है 3 की पावर 98 माइनस 3 की पावर 87, तो कह रहा है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए अब इसका मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, तो आप देखिए इसका यूनिट डिजिट कैसे निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है पावर, इससे पावर कम यहाँ ज़्यादा दिया हुआ है, तो इसको देखिए पावर 87 यहाँ पे लिख लीजिए, और जो पावर बचा कितना बचा कि 11, 3 की पावर 11 माइनस 3 की पावर 87। ठीक, तो 3 की पावर 87, 3 की पावर 87 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचा 3 की पावर 11 माइनस 1। ठीक, अब 3 की पावर 11, तो इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, इसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 दूनी 8, 3 को 2 बार कट जाएगा, 3 रिमाइंडर बचेगा, तो 3 की पावर 3 माइनस 1, तो 3 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा 27, 7 आएगा रिमाइंडर लास्ट में, यूनिट डिजिट 7 में से 1 घटा देगा, कितना आएगा 6। तो यहाँ से मुझे को 6 पता चल गया। अब यहाँ से इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 पूरा कट जाएगा, 4 करने से, तो यहाँ से बचेगा 4 की पावर 3, तो ये भी कितना आएगा 27, लास्ट कितना आएगा 7, 7 6 42, तो लास्ट के कितना आया 2, तो यूनिट डिजिट कितना आया 2। देखिए अब यूनिट डिजिट के बाद शेषफल प्रमेय, इसमें जो होता है रिमाइंडर कैसे निकालते हैं किसी नंबर्स का, जैसे दिया हुआ तो रिमाइंडर, जैसे कोई भी नंबर से उसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ 3 की पावर, मान लीजिए लिख दिया 21, इसकी पावर लिख दिया, नीचे लिख दिया हमने 5, इससे कह रहा है डिवाइड करिए, तो आप रिमाइंडर बताइए कितना आएगा। ठीक, तो देखिए आपने इसको 3 को ओपन करेंगे इसकी पावर, उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे तो बताएंगे कि इसका मान कितना आएगा। तो देखिए 3 की पावर जैसे हमने 21 दिया हुआ है, तो अब कितना आएगा, यहाँ पर 3 की पावर 21 का ओपन करने पर 3 नहीं बचेगा। ठीक, कैसे 3 की पावर 21 है, इसको मैंने 4 से जब डिवाइड किया, तो पहले यहाँ पर लास्ट यूनिट डिजिट निकालिए कितना आएगा, तो 4 20 तक कट जाएगा, तो 1 बच जाएगा, तो 3 की पावर 1, तो 3/5, नीचे वाला नंबर बड़ा हुआ है। ठीक, तो जब ये छोटा है तो शेषफल यही आएगा, रिमाइंडर यही आएगा। ठीक, नीचे वाला हमेशा अगर बड़ा, जब तक ऊपर वाला बड़ा होगा ना, नीचे वाले से अगर डिवाइड करते जाएंगे तो ऊपर वाला जब तक छोटा नहीं होगा तब तक डिवाइड करते जाते हैं, और जब ऊपर ही वाला छोटा है तो ऑलरेडी तो वही रिमाइंडर आएगा। ठीक, अब जैसे ऐसे दिया हुआ है, मान लीजिए यहाँ मान लीजिए 2 दिया 72, और मान लीजिए पावर कर दिया उसकी मैंने 85। ठीक, और मैंने कहा कि 29 से आप इसको डिवाइड मारिए। ठीक, तो आप जैसे कि 29 से डिवाइड मारना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। ठीक, तो ये इसको मान लीजिए हमने कहा क्या 4 से डिवाइड मार दिया, तो जब 4 से डिवाइड मार दिया, देखिए 85 को मैंने 4 से डिवाइड मारा, तो 4 दूनी 8, 4 करने 4, तो 1 बचा। ठीक, तो जब पावर 1 बचा तो इसकी पावर 72 की पावर 1, 72 की पावर 1 डिवाइड बाई 29। ठीक, तो 72 की पावर अगर हमने 1, तो इसको देखिए अब इसको जब 2 टाइम करेंगे तो 58 आएगा, अब बाकी जो बचेगा वही हमारा शेषफल आ जाएगा। तो जब 2 की, तो 72 माइनस 58, क्योंकि 3 बार करेंगे तो आगे चला जाएगा। ठीक, 1, तो रिमाइंडर क्या आया 14। ठीक,
ठीक, ये इसके कुछ टाइप्स हुए। अब जैसे मान लीजिए कोई भी अभी ऐसे क्वेश्चंस ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 4 की पावर मान लीजिए 207 कर दिया और इसका कह रहा है हमें डिवाइड कर दीजिए आप 17 से, तो बताइए इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे, तो ठीक लास्ट का 2 डिजिट 4 से मैंने जब डिवाइड किया तो 4 करने 4 3 बच गया, रिमाइंडर क्या आया यहाँ पर, ये यूनिट डिजिट क्या आया 3। तो जब 3 आया तो वही 4 की पावर ले लिए, 3 4 की पावर 3 और 17, तो 4 की पावर 3 कितना होता है 64। 64 को जब 17 से डिवाइड करें तो 17 3 51, 51 कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, बचेगा 13। ठीक, अब देखिए ये कभी भी जैसे हमने अभी यूनिट डिजिट बताया, पहले आप उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जो नंबर्स दिया उसको डिवाइड मार दीजिए तो आपको शेषफल पता चल जाएगा कि शेषफल क्या आएगा, रिमाइंडर में शेषफल। ठीक, अब जैसे कि अगर अगला टाइप देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है ए एक्स प्लस माइनस के और डिवाइड बाई ए, यहाँ पे पावर कुछ भी हो n, तो यह इसकी पावर खाली इसकी पावर हो सकती है और केवल इसकी पावर अगर नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसकी पावर भी खाली के n है तब भी आप इसको डिवाइड ही कर देंगे नीचे। ठीक, तो देखिए अब जब इसके नीचे इसको डिवाइड करेंगे तो ये परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा। जब ये परफेक्ट डिवाइड होगा तो यहाँ से मेरे को शेषफल बचा नहीं, तो जब शेषफल बचा नहीं तो शेषफल 0 हुआ, तो आप जब उसको नंबर से मल्टीपल करेंगे तो वो भी 0 आएगा, तो बचेगा के। अब यहाँ पर जब प्रॉब्लम आती है जैसे कि के की वैल्यू क्या आएगी, तो देखिए अगर यहाँ से परफेक्ट डिवाइड हो गया तो अगर के प्लस में है तो प्लस के आएगी के बाई ए, अगर के माइनस में है तो माइनस के बाई ए आएगा। ठीक, अब ऐसे ही जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए 19 की पावर 37 दिया हुआ है और फिर कह रहा है नीचे आप 18 से डिवाइड करिए, तो आप सबसे पहले इसी फॉर्मेट में बनाएंगे। तो देखिए ताकि ये नीचे का जो बेस रहे ये सेम हो जाए, तो इसको पहले क्या लिखेंगे 18 + 1 और उसकी पावर लिख देंगे 37 और डिवाइड बाय 18। अब इसको 18 से नीचे डिवाइड करेंगे, इसके नीचे डिवाइड करेंगे, तो इसके जब नीचे डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, तो यहाँ से रिमाइंडर बचेगा 0। यहाँ से जब 1 की पावर 37 1 की पावर 37 डिवाइड बाई 18, तो जब 1 की पावर 37 करेंगे तो 1 ही आएगा और 18, तो रिमाइंडर क्या आया 1। ठीक, जैसे कि आप जैसे प्लस माइनस कैसे आएगा, जब यहाँ पर n की जो अगर इवन नंबर है n जो है अगर वो इवन आया तो पॉजिटिव आएगा, अगर n ऑड आया तो निगेटिव साइन आएगा। ठीक, अब जैसे ऐसे क्वेश्चन मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 7 की पावर मान लीजिए दिया हुआ है 101 और डिवाइड बाय कह रहा है मुझे 48 करिए। तो देखिए अब इसको हम कह रहा है कि फाइंड रिमाइंडर, आपको रिमाइंडर निकालना है, शेषफल क्या होगा। ठीक, तो जैसे शेषफल इसका निकालना है मुझे क्या होगा, तो देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, इससे को डिवाइड करने से पहले आप देखिए इसी फॉर्मेट में बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जब इसे बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए अब 49 अगर होता तो 48 हम क्या करते हैं 48 + 1, तो आप से 7 की पावर सिर्फ 2 ले लीजिए, और जब 2 ले लेंगे तो ये 101 है, तो आप 50 पावर इसके साथ में कर लीजिए, 50 दूनी 100 और एक साथ बचा उसको आप अलग कर लीजिए और यहाँ पर 48 डिवाइड मार दीजिए। ठीक, अब क्या करेंगे इसको फिर से ब्रेक करेंगे, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे 49 आएगा, 49 को हम क्या लिख सकते हैं 48 + 1 और इसकी पावर 50 और इसकी पावर 48 और ये 7। जब यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1, तो जो 1 की पावर 50 करेंगे तब भी 1 ही आएगा और 1 से फिर मल्टीपल करेंगे 7 तो 7/48। अब ये नीचे बड़ा है ऊपर का छोटा है, तो जब छोटा ही है तो रिमाइंडर वही आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 7। देखिए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आपको रिमाइंडर निकालना है। तो जैसे पहले आप टाइप देखिए, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है x की पावर n प्लस a की पावर n और यहाँ पर लिखा हुआ है n जो है वो एक इवन नंबर है, इवन नंबर। तो जैसे n जैसे एक इवन नंबर आ गया, तो अब इवन नंबर मान लीजिए 2 आया पहली बार में, तो n की पावर x की पावर 2 और a की पावर 2, तो ये नंबर जो होगा वो a + x या x + a या -1 किसी से डिवाइड नहीं होगा। ठीक, लेकिन एक केस 1 हो गया। ठीक, लेकिन अगर केस 2 की बात करें, n इज़ ऑड नंबर, ऑड नंबर। अब ऑड नंबर 1 3 5 ऐसे कुछ भी नंबर, तो मान लीजिए 1 आया तो 1 + x की पावर a की पावर 1, तो अगर ये आया तो देखिए x + a लिखा हुआ है तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो मतलब पॉजिटिव वाला साइन है तो प्लस या माइनस किसी से डिवाइड नहीं होगा, लेकिन अगर निगेटिव का प्लस का साइन है तो
प्लस वाले से ही डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मान लीजिए x की पावर, मान लीजिए किसी ने लिख दिया 5 और यहाँ पर लिख दिया a की पावर 5, और तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑड हमने लिखा हुआ है, हमने कहा कि अगर ऑड दिया हो तो x प्लस ए से हमेशा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये x प्लस ए से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, x प्लस ए से डिवाइड हो जाएगा। आप कहोगे x की स्क्वायर और a स्क्वायर इससे डिवाइड होगा कि नहीं, ये सब नहीं। x प्लस, अब जैसे ऐसे कि दिया हुआ है x की पावर 7 और a की पावर 7, तो इसका मतलब ये ऑड पावर दी हुई, तो इसका मतलब a प्लस x से डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि ऐसे दिया हुआ है x की पावर 93 और a की पावर 93, तो कह रहे हैं ये किससे डिवाइड होगा, नंबर्स नहीं पता चल रहा है, तो मैं क्या कहूँगा कि x प्लस ए से डिवाइड हो जाएगा। और जैसे कहता हूँ कि 9 की पावर 87 और प्लस 9 की पावर 87 प्लस 7 की पावर 87, तो ये किससे डिवाइड होगा, तो आप क्या कहेंगे 9 प्लस 7 से डिवाइड हो जाएगा। 9 प्लस 7 तो किससे डिवाइड होगा, मतलब 16 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब केस 3 की बात करेंगे, टाइप 2 में केस की बात करेंगे। तो जैसे x की पावर n माइनस a की पावर n जो है इवन नंबर है। जब n इवन नंबर, तो मैंने मान लिया हम 2 रख दिया, तो x की पावर 2 माइनस a की पावर 2, तो जब इसको रखेंगे तो मैंने देखिए फार्मूला दिख रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका ओपन करेंगे तो आएगा a माइनस x माइनस a और x प्लस a, तो इसका मतलब जो इवन नंबर आएगा तो वो x माइनस a और x प्लस a दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अब अगर n ऑड, इफ n इज ऑड, n ऑड नंबर आया तो ऑड रखेंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा x की पावर 1 माइनस a की पावर 1, तो इसका मतलब ये है x माइनस a से डिवाइड हो रहा है। अब यहाँ पर 3 रखता मैं, अगर n की जगह 3, ठीक, तो जब 3 रखते हैं तो इसका अगर आप फार्मूला ओपन करेंगे तो x माइनस ए तो आता है, उसके बाद क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस एक्स ए। ठीक, तो मतलब ये आएगा ही आएगा, इससे तो ये डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी किससे किससे डिवाइड होंगे नंबर। अगर पॉजिटिव साइन के साथ दिया हुआ है और इवन नंबर लेना है तो वो किसी से नहीं डिवाइड होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव साइड ही दिया हुआ है और ऑड नंबर लेना है तो जो नंबर्स का सम है उससे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर निगेटिव साइन के साथ दिया हुआ है और इवन नंबर है तो वो प्लस और माइनस दोनों से डिवाइड हो जाएगा। नंबर्स का प्लस करेंगे तब भी डिवाइड होगा, नंबर का माइनस करेंगे तब भी डिवाइड हो जाएगा। अगर नंबर ऑर्डर के साथ लिया गया है, ठीक, तो माइनस वाले से डिवाइड होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल लेना चाहेंगे तो क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया 47 की पावर, यहाँ पर लिख दिया किसी ने 46 और प्लस माइनस लिखा है, माइनस का केस ना, माइनस, और फिर यहाँ पर लिख दिया, मान लीजिए हमने लिख दिया 31 की पावर 46, तो कह रहा कोई किससे बताइए किससे किससे डिवाइड होगा। तो देखिए पावर इवन नंबर दी हुई है तो ये प्लस वाले से भी डिवाइड होगा, माइनस, और प्लस माइनस का क्या मतलब है, इन नंबर्स को एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट, तो इनका ऐड करने पर कितना आया 78 से भी डिवाइड हो जाएगा जब इसको आप ओपन करेंगे, और एक बार 16 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये दोनों से डिवाइड होगा। लेकिन अगर आप इसी को अगर आप ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए दूसरा कोई क्वेश्चन जैसे 55 लिख दिया मान लीजिए, और यहाँ पर अब ऑड पावर ले लिया, और मान लीजिए यहाँ 13 लिख दिया, यहाँ पर भी ऑड पावर ले लिया, अब कह रहा है किससे डिवाइड होगा, तो देखिए ऑड पावर के लिए क्या था, सिर्फ माइनस वाले से डिवाइड होगा, तो मतलब 55 माइनस 13 इससे डिवाइड हो जाएगा 42 से। ठीक, देखिए ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, कह रहा है कि मान लीजिए किससे नंबर डिवाइड होगा, तो मैंने अभी क्या बताया, पावर अगर ऑड है तो हमेशा पॉजिटिव साइन वाले से डिवाइड होगा। तो अब कैसे पता करेंगे किससे डिवाइड होगा, तो देखिए इसको और इसको जोड़ने पर क्या आएगा 90, इसको और इससे पहले क्या रहेगा 88 की पावर 93 प्लस के साथ, तो इसका मतलब क्या हुआ a की पावर 93 और 89 की पावर 93 प्लस ये सारी चीज़ें ऐड है ना, तो 2 की पावर 93 और 88 की पावर 93, ऐसे ही 3 की पावर 93 और 87 की पावर 93। ठीक, ऐसे ही सारी चीज़ें ऐड होती जाएंगी। तो अब देखिए यहाँ पर हमने क्या कहा, ये देखिए अगर आप इसे देखेंगे तो x की पावर n और n ऑड है और a की पावर n, ये नंबर हमेशा सेम होते हैं। ठीक, तो हमने कहा था, और n क्या है, n एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है, विषम संख्या है। तो अगर विषम संख्या है ऑड नंबर, तो हमने कहा था कि जब
इनके सम से ये डिवाइड हो जाएगा, तो इनके सम से डिवाइड हो जाएगा, तो सम से डिवाइड हो जाएगा मतलब 1 + 89 मतलब 90। सभी देखिए 90 आए हैं, 2 और इसको जोड़ेंगे 90 आएगा, इसको जोड़ेंगे 90, मतलब ये जो नंबर्स दिया हुआ है ये पूरा 90 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, देखिए इशू क्वेश्चंस में दिया हुआ है, लेकिन एक बात यहाँ पे सोचने वाली ये, देखिए सबके पेयर बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक 45 आएगा, 45 का कोई पेयर नहीं बनेगा, उसकी भी पावर 93 आएगी। ठीक, ये जब पेयर नहीं बनेगा तो जब सारे नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे 90 से, तो एक नंबर आएगा 45 और 93, वो डिवाइड नहीं होगा, तो उसको जैसे हम पूछते हैं कि रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर के लिए हमें बोल देता कि अब जब ये सारे यहाँ से जब सभी चीज़ डिवाइड होते चले गए हैं, ठीक, तो ये बच गया है नंबर, तो अब इसको बच गया है तो हम क्या करेंगे, इसकी पावर ओपन कर सकते थे इसकी, तो हमने कहा कि 5 की पावर आप ओपन कर दीजिए, तो 5 की पावर हमने क्या 93 ले लीजिए और उसके बाद 90 से आप डिवाइड मार दीजिए। ठीक, अगर 90 से नीचे डिवाइड होता तो मैंने बताया कि अगर ये नंबर साइज से दिए हुए हैं तो ये हमेशा उसके प्लस वाले साइन से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, अब जैसे कि 5 की पावर हमने लिया, ठीक, अब इसको मैंने कहा है कि 93 को इसको 4 से डिवाइड मार दी, तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, एक बचेगा, 4 3 12, एक बचा, तो मतलब 5 बचा यहाँ पे। ठीक, जो यूनिट डिजिट है उसी की पावर ले लें, तो 5 की पावर हमने ले ली तो कितनी आई 1, तो इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो मेरा कितना आएगा 5। अब देखिए थर्ड केस लेते हैं, तो देखिए जैसे कि हमने प्लस वाले दोनों ले चुके हैं, देखिए मान लिया x + n की पावर ये भी दिया हुआ है और n दिया हुआ है। ठीक, x की पावर n और a की पावर n। अब इस केस में n जो है ऑड नंबर है, n एक ऑड नंबर है, तो क्या आएगा x + a, तो इसका मतलब ये इससे नंबर डिवाइड हो जाएगा। और अगर इवन आता, इवन नंबर, तो ये किसी से डिवाइड नहीं होता। अब नेक्स्ट दिया हुआ जैसे कि लेकिन ऐसे कि अगर x की पावर n - x a की पावर n और ये कहता है ऑड नंबर है, तो जैसे ऑड नंबर यहाँ पे मैंने मान लीजिए 1 ले लिया, तो जब 1 लेता तो मैं आता x - a, मैंने मान लीजिए 3 ले लेता, तो ठीक n की वैल्यू 3, जब 3 आप रखेंगे तो x ये तो आएगा ही आएगा, उसके बाद क्या आएगा x² + a² + ax। ठीक, तो मतलब ऑड रखने पर भी मुझे हमेशा x - a, अगर पॉजिटिव साइन है तो उसके, और n ऑड नंबर है तो उसके पॉजिटिव वाले साइन से डिवाइड होगी। अब अगर निगेटिव साइन है तो निगेटिव वाले साइन से डिवाइड होगी, लेकिन x प्लस इससे नहीं डिवाइड होगी। ठीक, तो अगर कोई भी वैल्यू आए, अगर मुझे क्वेश्चंस में जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है 67 की पावर 37 और फिर प्लस लिया हुआ है 33 की पावर दिया हुआ है 37, ये पावर सेम ही रहेंगे। ठीक, और उसके बाद मुझे कहा कि डिवाइड करिए आप इससे 32 से, तो मैंने कहा पावर अगर ऑड है, तो देखिए पावर ऑड है तो उसके हमेशा पॉजिटिव वाले नंबर से डिवाइड हो जाएगा, मतलब इसको 63 में साथ में ऐड करेंगे तो कितना आएगा 100 आया। और उसके बाद क्या कह रहा है, उसको मैंने कहा 100 ही आएगा ना, ये 0 6 3 9 1 10। ठीक, और इसके बाद 32 से मैंने डिवाइड मार दिया। ठीक, अब 32 से जब डिवाइड मारेंगे तो जो भी नंबर्स आएगा उसके बाद रिमाइंडर जो बचेगा उसको आप लिख लें, इसको 3 टाइम देखिए, 3 दूनी 6 3 3 9, तो रिमाइंडर क्या आएगा 4, तो आंसर क्या आएगा 4। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया हुआ है जैसे 27 की पावर 27 - 15 की पावर 27, और इसको डिवाइड मान लीजिए मैंने कहा 6 से निकालिए और आप इसका रिमाइंडर निकालिए। तो आप जब इसका रिमाइंडर निकाल लेंगे, ठीक, तो जब इसका रिमाइंडर निकालेंगे, मैंने कहा है यहाँ पे देखिए पावर अगर ऑड है तो हमेशा उसके नंबर्स के माइनस से डिवाइड हो जाएगी, तो उसके नंबर्स के माइनस से डिवाइड हो जाएगी, तो मतलब 27 की -15, तो जब इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 12। 12 जब आएगा तो 6 से जब डिवाइड करेंगे तो परफेक्ट डिवाइड होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। देखिए क्वेश्चंस दिया हुआ है 31 की पावर 20 और ये दिया हुआ है 10, कह रहा है ये किससे डिवाइड होगा। तो देखिए अगर मैं इसको देखूं तो ये लिखा हुआ है 2 की पावर 10, तो जब 2 की पावर 10 करेंगे तो इतना आएगा। तो अगर इससे यहाँ पे पावर 10 दिया हो तो इसको भी आप 10 बनाने की कोशिश करें। तो देखिए 31 की पावर आप 2 पहले अंदर कर लीजिए, उसके बाद पावर कर दीजिए 10,
तो देखिए अगर किसी की पावर a की पावर n लिया हुआ है, यहाँ पर b दिया हुआ है, तो हम उसको क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं, ब्रैकेट साइन होना चाहिए, ठीक। तो a की पावर n b, तो अगर पहले से ही यह चीज़ दिया हुआ है तो मैं उसको वापस ऐसे ही लिख सकता हूँ, ठीक। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे किया है, ठीक। और यहाँ पर -2 की पावर 10, तो देखिए ये पावर सेम हो गई। तो मैंने जब पावर कहा था सेम हो जाएगी, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको जैसे कि पावर जब सेम हो गई, तो मैंने क्या कहा था, जैसे पावर सेम है और इवन नंबर है, तो हमने क्या कहा था, इवन नंबर, जैसे इवन नंबर मान लीजिए 2 है थोड़ी देर के लिए, तो हमने क्या कहा था, पॉजिटिव वाले साइन और निगेटिव वाले साइन दोनों से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब 31 की पावर 2 -2 और 31 की पावर 2 + 2 इनसे डिवाइड हो। अब इनसे डिवाइड होने का मतलब यह है, इसके जितने भी फैक्टर होंगे, अगर मैंने कह दिया कि 8 से कोई नंबर डिवाइड है, तो 8 से तो डिवाइड होगा ही होगा, साथ में 1 से होगा, इसका फैक्टर 2 भी होता है, इसका फैक्टर 4 भी होता है, इसका फैक्टर 8 भी होता है, इसका मतलब सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। तो इसी प्रकार ऐसे यहाँ पे भी आएगा, ठीक। आप इसको ओपन करेंगे, फिर जितने नंबर्स आएंगे तो वो सारे इसको डिवाइड करते जाएंगे, ठीक। अब जैसे कि यह दिया हुआ है, कह रहा कि यह किससे किससे डिवाइड होगा सॉरी। तो देखिए आप सबसे पहले आप इसको ऐसा कर सकते हैं, आप इस 15 - 1 की पावर 15 कर दें, ठीक। अब जब 15 कर दिया, तो हमने कहा ये देखिए ये पावर हमने ऑड है, तो इसका मतलब ऑड है, तो ये माइनस वाले से डिवाइड हो जाएगा। ये सब बता दें कि a की पावर n - b की पावर n जो है वो ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो क्या होता है, x - a से डिवाइड होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे किया हुआ, ठीक। मतलब ये 48 आया, मतलब ये नंबर 48 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको और कोई सी फॉर्मेट में लिखना चाहूँ, तो अगर ऐसे लिखूँ 49 की पावर 15 - 1 के, और इसको मैं 2, जैसे मैं इसको 7 की पावर 2 लिख दूँ और 15 - 1, और ये इसको वापस यहाँ पे मल्टीपल कर दूँ, तो 7 की पावर 30 हो जाएगा। और 1 को पावर में कुछ भी लिख सकते हैं, तो 30 भी लिख सकते हैं। तो अब इस केस में क्या आएगा, 7 - 1 और 7 + 1 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक। अब जैसे कि और किसी फॉर्मेट में बनाना चाहें, तो हम क्या बना सकते हैं, जैसे अगर आप 3 वाला बनाना चाहेंगे, जैसे कि मान लीजिए 15 था, यहाँ पे 3 अगर तीन बनाना चाहेंगे, तो जैसे कि हम लिख दिया यहाँ पे 7 की पावर 3, ठीक। यहाँ पे जैसे मान लीजिए 30 हो चुका है, 30, तो हमने 7 की पावर 3 अंदर कर लिया, 10 बाहर कर दिया, और 1 की पावर, ये 30 था ना, तो 3 अंदर कर दिया, 10 बाहर कर दिया, तभी तो 30 हुआ। तो अब देखिए ये ऑड नंबर अभी भी है, हमने क्या कहा था, अगर n ऑड है, इससे भी लिख लीजिए, तो अगर n जो है ये ऑड नंबर है, तो इसके a - x से डिवाइड होगी, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 की पावर 3 और 1 की पावर 3 से ये नंबर डिवाइड हो रहा है। अब 7 की पावर 3 को ओपन करेंगे, तो 7 की पावर 3 142 आता है, -1 घटा देंगे, तो उसमें से क्या आएगा, 342 का, मतलब 342 से भी नंबर डिवाइड होगा। तो हमने क्या कहा है, बहुत से नंबर्स फैक्टर्स हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अगर पॉसिबल नंबर बना रहे हैं आप, पावर जैसे जैसे आप एडजस्टमेंट करते जाएंगे, जो आपको ऑप्शंस दिया रहेगा उसी हिसाब से आप बताते जाएंगे किससे किससे डिवाइड होगा, ठीक। देखिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नंबर ऑफ़ जीरोस फाइंड करना सिखाऊंगा, ठीक है। बाय, थैंक यू।